तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कॉमी 1, 2, 3 में क्या डिफरेंस है, वो क्या काम करते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे आशीष की, तो आज आपके लिए वीडियो में लाया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आखिर कॉमी 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमी 1 की, उसके बाद कॉमी 2 और कॉमी 3 की। कॉमी 1 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपेयर टू कॉमी 2 और कॉमी 3 वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। एक प्रोफेशनल किचन में या लार्ज एस्टेब्लिशमेंट में, मतलब जैसे होटल हो गया, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ पर जो कॉमीज होते हैं वो अलग अलग लेवल में काम करते हैं। डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस पे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग कॉमीज की और अलग अलग एक्सपीरियंस होता है अलग अलग कॉमी का। रेसिपी को फॉलो करना, वेजिटेबल रिसीव करना और हाइजीन का ख्याल रखना, ये होती है कॉमी 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वो अपने आप भी करता है और अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं कॉमी 2 और कॉमी 3 उनको भी सिखाना होता है। और जो कॉमी 1 होता है वो कॉमी 2 और कॉमी 3 को हैंडल करता है। तो कॉमी 3 से और 2 से क्या काम कराना है वो कॉमी 1 को अच्छे से पता होता है। कॉमी 1 को कटिंग वगैरह करनी पड़ती है। कोई भी अगर पार्टी आती है, फंक्शन होता है तो उसे ही मीजा बनाना पड़ता है, या कोई ऑर्डर आता है तो उसे ही लगाना पड़ता है। कॉमी 1 जो है डेमी शेफ का ऑर्डर मानता है और डेमी शेफ जो है वो सीडीपी का ऑर्डर मानता है। देखो जब भी कंप्लेंट आती है ना, डेमी शेफ जो है वो कॉमी 1 को ही पकड़ता है। कॉमी 1 का ही काम होता है कि वो किसी डिश को बनाए। कोई ऑर्डर आया है, नॉर्मल ऑर्डर आया है तो कॉमी 1 को ही लगाना पड़ता है। अगर कुछ हाई लेवल का या कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव आपका ऑर्डर आया है या कुछ लंबा ऑर्डर आ गया है, रश पड़ चुका है, तो वहां पर डेमी शेफ या सीडीपी चेक करते हैं, अपना रेंज को संभालते हैं। बट अगर नॉर्मल ऑर्डर चल रहे हैं, धीरे धीरे ऑर्डर चल रहे हैं या छोटे मोटे ऑर्डर चल रहे हैं तो उसको कॉमी 1 को दिया जाता है काम करने को, और वो जो है डिश तैयार करता है और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो डिश बना रहा है वो अच्छे से जाए विदाउट एनी कंप्लेंट, और उसमें जो टेस्ट है वो सब कुछ बराबर हो। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो जो डेमी शेफ होता है वो कॉमी 1 को डांटता है, या जो भी एक्शन लेना होता है वो कॉमी 1 पे लेता है। चाहे बात करें हाइजीन की या मीजा प्ला कंप्लीट करने की, तो ये कॉमी 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद करे और कॉमी 2 और कॉमी 3 से कराए। मीट प्रिपरेशन एरिया हो गया, फिश एरिया हो गया, बुचरी हो गया, कोई से भी एरिया में उसे हैंडल करना पड़ता है और उसे काम करवाना पड़ता है कॉमी 2 और कॉमी 3 से। कॉमी 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। ये 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई है, बट इसके लिए मैंने और भी प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे वीडियोस चेक करिए, वहां पर मैंने आपको डेमी शेफ, सीडीपी, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लेवल के शेफ के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई है और फ्यूचर में और भी लाने वाला हूँ। अगर आप कॉमी 1 पे पहुंचते हैं या पहुंचने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि कॉमी 1 पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी अच्छे खासे होटल या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में। कॉमी 1 की सैलरी अलग अलग कंट्री पे डिपेंड करती है, अलग अलग ब्रांड पे डिपेंड करती है। अगर आप फाइन डाइनिंग में काम कर रहे हैं तो वहां पर डिफरेंट होगी, अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में कर रहे हैं वहां डिफरेंट होगी, अगर आप होटल में कर रहे हैं तो वहां पर डिफरेंट आपकी सैलरी होगी। अभी अगर मैं बात करूं इंडिया में, अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट की बात करूं तो कॉमी 1 की सैलरी आपकी अराउंड 20,000 है। अगर आप होटल की बात करें तो वहां पर भी 25 या 20 तक के अराउंड है, वहां पर आपको टिप और सर्विस चार्ज भी मिल जाता है। बट अगर आप एकदम नॉर्मल रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पे 20 से नीचे आपको मतलब कम आपको सैलरी मिलती है। कॉमी 2 की बात करें तो ये अंडर में काम करता है कॉमी 1 के, और इसके अंडर में होता है कॉमी 3। सो कॉमी 2 को जो है ऑर्डर देना पड़ता है, कॉमी 3 को कॉमी 3 से काम करवाना पड़ता है। कॉमी 2 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट कॉमी 1 के ही जैसी होती है, चाहे वेजिटेबल रिसीव करना हो, हाइजीन का ख्याल रखना हो, चाहे कटिंग वगैरह करनी हो या कोई ऑर्डर लगाना हो। ऑर्डर के चांसेस इतने नहीं मिलते जितना कॉमी 1 को मिलता है, बट जैसे जैसे मौका मिलता है छोटे मोटे ऑर्डर जो है कॉमी 1 जो है कॉमी 2 से लग पाता है, क्योंकि इसी तरह से जो है आप काम सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत सारी होती है, बट जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। ये कॉमी 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉमी 2 पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो रेस्टोरेंट्स है, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स है, वहां पर कॉमी 3 और कॉमी 2 बनना इतना हार्ड नहीं है। आराम से अगर आपने 1 साल भी काम किया है या 2 साल भी काम किया है तो आप आराम से कॉमी 2 पे काम कर सकते हो। बट अगर मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, होटल की बात करूं, 5 स्टार होटल की बात करूं, तो वहां पर कम से कम आपको 2 से 3 या 4 साल तक करना पड़ेगा, तब जाके आप कॉमी 2 बनते हो। क्योंकि होटल इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको IT, JT, OJT, कॉमी 3, कॉमी 2 एक मतलब जो हाइकरी होती है ना उसको आपको करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, तब जाके आप प्रोग्रेस करते हो। रेस्टोरेंट की तरह नहीं है कि आपने बस ट्रायल दिया, अगर आप कॉमी 2 हो तो आप सीधा DCP बन जाओ, या कॉमी 3 हो तो सीधा कॉमी 1 बन जाओ, ऐसा नहीं होता। जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर भी आपको हाइकरी फॉलो करनी पड़ती है और एक एक करके आप आगे बढ़ते हो।
तो कॉमी 2 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट कॉमी 1 की तरह होती है, बट उसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर आप कोई सी भी पोजीशन के लिए आगे बढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी ऊपर वाली पोजीशन के लिए आप ट्राई करना चाह रहे हो, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर आप कॉमी 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये नहीं कि आप कॉमी 2 हो तो आप कॉमी 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करोगे। आपको कॉमी 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आप आगे बढ़ते हो। कॉमी 2 को भी मीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो सूप के लिए कटिंग हो, चाहे वो आपका सैलेड के लिए हो, ग्रेवी के लिए हो, डेजर्ट के लिए हो, सॉस बनाना हो, या किसी भी तरह का कैसरोल बनाना हो। ये सारी की सारी कटिंग या मीज़ा अप्लाई जो है कॉमी 2 को करना पड़ता है। इसके साथ साथ कॉमी 2 को जो है मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, जैसे कि आपका पीलिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कटिंग हो गया, कटिंग फ्रूट हो गया, या आपका वेजिटेबल्स हो गया। जैसे कोई पार्टी आती है, मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं कॉमी 2 पे था इंडिया में, तो मैं हमारे टाइम पे तो कुछ मतलब डिफरेंट लेवल का ही होटल इंडस्ट्री चल रहा था, बट अभी जो है थोड़ा सा अलग हो चुका है। होप आपको पता होगा किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय जो है मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमी 2 पील करते रहता था। कट्टे भरे भरे कट्टे जो है अनियन के, गार्लिक के या पालक पीसना, ये सारा का सारा काम मेरा होता था एज अ कॉमी 2। और कभी कभी मुझे मौका मिलता था कि मैं कोई दाल तड़का लगा सकूं या किसी ग्रेवी को हिला सकूं, तो ये मुझे मौका मिलता था उस समय। बट अभी के टाइम पे जो है एकदम डिफरेंट हो चुका है। और अभी के टाइम पे मैं एक और चीज बता दूं कि काफी सारी चीजें रेडीमेड आ रही है, जिसकी वजह से जो है कॉमियों का काम काफी हल्का हो चुका है। आई होप आपके रेस्टोरेंट या आपके होटल में पील गार्लिक आता होगा। पहले आपको पता ही होगा कि पहले जो है गार्लिक को भी पील करना पड़ता था, अनियन को पील करना पड़ता था, पोटेटो को पील करना पड़ता था। अभी तो पोटेटो को पील करने की भी मशीन आती है। तो ये सारी चीजें हैं। ये तो हो गई कॉमी 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैलरी की अगर बात करें तो इसकी सैलरी भी जो है अराउंड 20 या 15,000 तक होती है नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में। अगर आप होटल में जाएंगे तो 20 के अराउंड कॉमी 2 की सैलरी होती है। उसके अलावा टिप और सर्विस चार्ज डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड में काम कर रहे हो। और बात करें अगर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की, तो वहां पर भी काफी अच्छी सैलरी आपकी हो जाती है। कॉमी 2 की भी 25,000 तक मिल जाती है, क्योंकि फाइन डाइनिंग में जो है आपको टिप और सर्विस चार्ज ज्यादा मिलता है। तो उसको अगर इंक्लूड किया जाए तो 25 के अराउंड आपको कॉमी 2 की सैलरी भी मिल जाती है। सो कॉमी 1 का सीनियर जो होता है वो होता है डेमी शेफ, और कॉमी 1 के अंडर में होते हैं कॉमी 2 और कॉमी 3। बात करते हैं किचन में सबसे छोटी पोजीशन की, जो कि है कॉमी 3। मैं आपको बता दूं कि कॉमी लेवल में जो है 3 लेवल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1, 2, 3 ये होता है। उसके बाद आपका डेमी शेफ, सीडीपी, सीनियर सीडीपी, सू शेफ वगैरह सब कुछ आ जाता है। बट कॉमी लेवल में आपके 3 लेवल होते हैं, जो कि सबसे पहली पोजीशन होते हैं किचन में। तो कॉमी 3 जो है एंट्री लेवल है, और अगर आप कॉमी 3 बनना चाहते हैं तो आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इवन अगर आपने आईटी करी है, जेटी करी है, तो आप इजीली कॉमी 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है कि शेफ कॉमी 3 में क्या ट्रायल दिया जाए, कॉमी 3 के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई को तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जेटी के लिए भी क्या ट्रायल होता है। मैं आपको बता दूं कि आईटी के लिए, जेटी के लिए आपको ट्रायल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका इंटरव्यू होगा। बट कॉमी 3 के लिए आपको थोड़ा सा ट्रायल देना पड़ेगा। एटलीस्ट एक डिशेस बनानी पड़ेंगी, चाहे 2 बनाओ या 3 बनाओ, आपको इतना तो करना पड़ेगा। अगर आप एकदम नॉर्मल रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो भी आपको 2 से 3 डिशेस बनानी पड़ती है। और अगर आप होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो वहां पर आपको 3 डिशेस तो देनी पड़ेंगी, 3 से 4 डिशेस देनी पड़ेंगी, बट वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ट्रायल में आपको वही चीजें देनी पड़ती है जो आपने अभी तक सीखा है। इतना महाभारत नहीं होता है कि आपको एकदम फाइन डाइनिंग वाला एकदम गार्निश वगैरह ये सब कुछ आपको करना है, बट जितना अच्छा आपको आता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपको वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने आईटी के टाइम पे किया होगा, जेटी के टाइम पे किया होगा। जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है, आपको वही क्वेश्चन कॉमी 3 के लिए पूछे जाते हैं। और कॉमी 3 में आपको बता दूं कि एंट्री लेवल है, और सबसे छोटी पोजीशन जो है किचन के अंदर वो है कॉमी 3 की, क्योंकि आईटी और जेटी को ट्रेनिंग में काउंट किया जाता है, बट कॉमी 3 को प्रोफेशनली जो है एज अ शेफ गिना जाता है, एज अ शेफ माना जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, कॉमी 2 और कॉमी 1 थोड़े बहुत सिमिलरिटी इनमें होती है, उसी तरह से कॉमी 3 और कॉमी 2 में सिमिलरिटी होती है। जो कॉमी 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑलमोस्ट सेम कॉमी 3 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट जितना ज्यादा कॉमी 2 को दाल तड़का जितना खाना बनाने को या डिशेस बनाने को ऑर्डर लगाने को मौका मिलता है, उतना कॉमी 3 को या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर कॉमी 3 को दिया जाता है। क्योंकि कॉमी 3 जो है एंट्री लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है, स्टार्टिंग पोजीशन है, तो वहां पर उनको
ऑर्डर लगाने को बहुत ही मुश्किल से दिया जाता है। आज की डेट में वैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे तो कॉमी 3 भी ऑर्डरिंग कर रहा होता है, ऑर्डर कर रहा होता है, ऑर्डर लगा रहा होता है, बट नॉर्मली मैं आपको बताऊं कॉमी 3 कोई नहीं दिया जाता। जो भी वेजिटेबल रिसीव करना होता है उन्हें वॉश करना होता है, ये सब कुछ कटिंग करना होता है, ये कॉमी 3 का काम होता है। कभी कभी तो कॉमी 3 को वॉशिंग वगैरह भी करना पड़ता है। अगर आपका स्टीवर्ड नहीं है या स्टीवर्डिंग चला गया है या आपके पास रश ज्यादा पड़ चुका है तो कॉमी 3 को खुद से बर्तन धोने पड़ते हैं, खुद से वॉशिंग भी करनी पड़ती है। पीलिंग हो गया, कटिंग हो गया, ये सारे के सारे काम कॉमी 3 करता है। ग्रेवी हिलाना या किसी सॉस को हिलाना, ये सारा बेसिक काम कॉमी 3 का होता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं कॉमी 3 की तो सैलरी 15 के आसपास होती है। अगर आप फाइन डाइनिंग में काम कर रहे हो तो 18 to 20 के आसपास होती है। अगर आप होटल में काम कर रहे हो तो होटल में भी आपकी 20 to 22 मैक्सिमम कॉमी 3 की जो है सैलरी होती है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आप कौन सी पोजीशन है। तो कॉमी 3 के ऊपर जितने भी हाइकरी है वो सारे के अंडर में जो है कॉमी 3 काम करता है। बट ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव सीधा कॉमी 3 से बात करेगा या सीडीपी कॉमी 3 से बात करेगा। जो बात करना होता है, काम कराना होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है, वो आपके ऊपर जो पोजीशन है वो आपको देता है या ज्यादा ज्यादा उसके ऊपर की 2 पोजीशन आपको देती है। ठीक है, अगर आप कॉमी 1 पे हैं तो आप भी सीडीपी से बात कर सकते हो, सीडीपी से बात कर सकते हो, सीडीपी आपसे बात कर सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि सूशेफ आके कॉमी 1 कॉमी 2 से बात करेगा या एग्जीक्यूटिव कॉमी 3 से या कॉमी 1 से बात करेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छे होटल की बात कर रहा हूँ, अच्छे फाइन डाइनिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 3 पोजीशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि आप जरूर कॉमी 1, 2 या 3 में काम कर रहे होंगे। कमेंट में मुझे बताइएगा और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जरूर शेयर करिएगा। तो ये जो 3 पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की वजह से, जैसे पिलर बोलते हैं ना, जैसे घर में एक पिलर बनता है तो ये जो है पिलर होते हैं पूरे किचन के। जो भी छोटा मोटा काम होता है, कटिंग होता है, मीजा प्ला करना होता है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां आती है, काम कौन करता है? कॉमी 1, 2, 3। अगर ये पोजीशन ना होना या ये सडनली अगर चले जाए या ये अगर ना हो तो आपका जो काम है ना वहीं पे ठप पड़ जाएगा, वहीं पे रुक जाए। तो अगर आप एज अ सीनियर वीडियो को देख रहे हैं या सीनियर बनने वाले हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपको अपने कॉमी 1, 2, 3 को कस के भी रखना है, बट साथ साथ उन्हें खुश भी करना होता है क्योंकि वही जो है सारा काम आपको करके देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली या कुछ भी नॉलेज मिली या अगर आप इस होटल इंडस्ट्री में आने वाले हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पर मैं आपके लिए बहुत तरह के अलग अलग कंटेंट लाते रहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर 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 करना। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।